बदलते हुए मौसम ने जहां तापमान 44 से 45 डिग्री बना हुआ था, वहीं आंधी व छिटपुट बरसात ने प्रदेश में तापमान को 40 डिग्री तक ला दिया है। अगले 3 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने के साथ ही 19 जून के बाद मानसून की बरसात होने की बात मौसम वैज्ञानिकों ने कही है। मानसून अब की बार एक सप्ताह पहले आएगा तथा अच्छी बरसात की उम्मीद मौसम वैज्ञानिक लगा रहे हैं। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कभी धूप, कभी बादल व कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के साथ प्री मानसून की बरसात हो सकती है। इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तनशील मौसम ने तापमान में कमी लाने का काम किया है। 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट आई है तथा गर्मी से कुछ राहत मिली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिवर्तनशील मौसम में बागवानी व नर्सरी के पौधों की कब शाम के समय सिंचाई करें। भिवानी की भूमि रेतीली है, जहां पर नमी की जो कमी हुई है वह अब पूरी हो गई है। कपास की निराई व गुड़ाई का कार्य किसान कर सकते हैं। 19-20 जून के बाद मानसून की बरसात क्षेत्र में होने की संभावना भी उन्होंने जताई है। जो पिछली बार हमने 2 दिन पहले हमने बताया था कि तापमान में हल्की गिरावट होगी, उसी के अनुरूप मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बादलवाई भी हो रही है, टेम्परेचर हल्की बरसात भी हुई है आसपास, उसकी वजह से जो टेम्परेचर 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था वो घट करके 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। आज भी आप देख रहे हो कि बादलवाई और हवाएं देखने को मिल रही है। तो आने वाले अगले 3 से 4 दिन के दौरान जो है वो गस्टी विंड्स यानी धूल भरी आंधी जो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, उसके साथ बादलवाई और हल्की छिटपुट बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। जैसे मैंने आज बताया, आज 16 तारीख में जो बादलवाई दिखाई दे रही है, आगे 2-3 दिन ये बादलवाई रहेगी, लेकिन 19 तारीख के बाद जो है वो मानसून की एंट्री होने की संभावना है और मानसून से पूर्व की बरसात भी हो सकती है। तो उसके चलते जो है मानसून भी अब की बार एक सप्ताह पहले आने की संभावना बन रही है। तो अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। अभी अगले 3 से 4 दिन तो मौसम जो है वो ऐसा ही बना रहेगा। धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बूंदाबांदी, गरज चमक हो सकती है, जिससे कि तापमान में गिरावट बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद में बारिश की संभावना बन रही है। तो कपास की फसल की बात करें, जब टेम्परेचर पीछे हाई हो गया था उस टाइम थोड़ा सा था कि जिन्होंने किसान भाइयों ने रेतीली भूमि पे कपास लगा रखी है, टिब्बे वाली जो धरती है उस पे जो है उसमें मॉइस्चर कम रहती है। मॉइस्चर नमी की कमी की वजह से पौधे जो है फसल मुरझाने लग गई थी, लेकिन अभी टेम्परेचर डाउन हो गया तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। निराई गुड़ाई अगर घास खरपतवार है तो निराई गुड़ाई जो है वो अवश्य करें। और इसके साथ साथ जो बागवानी फसल है या छोटे नर्सरी के पौधे हैं उनको जो है वो सिंचाई देते रहें समय समय पर, और सिंचाई जो है वो शाम के समय करें। जैसे अभी तापमान जो है वो जब 45 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर था तो उस टाइम समय रेड अलर्ट था अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो धूल भरी आंधी, बीच में बादलवाई, उसके बाद में फिर धूप, ये मौसम परिवर्तनशील मौसम बोलते हैं इसको। कभी बादलवाई दिखाई दी, मौसम का तो वैसे अर्थ ही यही है कि मौसम अभी कुछ है, 2 मिनट बाद में मौसम कुछ हो गया। मौसम में का मतलब ही चेंजेज है एक तरीके से। तो इसमें जो परिवर्तनशील मौसम है इसमें आपको धूप भी दिखेगी दोपहर के समय, बादलवाई भी दिखेगी, हल्की बूंदाबांदी की भी दिखाई दे सकती है। तो इसकी वजह से धूल भरी आंधी भी आ सकती है बीच बीच में। तो अभी 2 से 3 दिन आगे आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा, उसके बाद में बारिश की संभावना बन रही है।